लगता है कि मैं कैपेबल हूं इस वार्ड के लिए, तो इसलिए इस चुनावी मैदान में हूं। ये फर्स्ट से मैं नगर निगम के आयुक्त महोदय से भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप उस ऑफिस को, उसी कचरे के डंपिंग यार्ड के बगल से होके गुजरते हुए जाते हैं अपनी ऑफिस को, पता नहीं उनके नजर में अभी तक क्यों नहीं बढ़ा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मास इंडिया डिजिटल नेटवर्क और मैं हूं विभू कुमार झा। झारखंड नगर निकाय चुनाव की जब बातें करते हैं तो अब जो है बहुत खास तरीके से जो है चुनावी मोड में लोग आ गए हैं। चुनावी मोड में अब ऐसे में बात आती है कि इस बार चुनाव कितना दिलचस्प होने जा रहा है। कैंडिडेट्स जो है लगातार मैदान में उतरने लगे हैं और लोग प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। ऐसे में हम वार्ड नंबर 23 जो है बात करना चाहेंगे। वार्ड पार्षद जितने भी लोग जो हैं कैंडिडेट खड़ा हो रहे हैं उसको लेकर के वार्ड नंबर 23 और ओम प्रकाश सोनू जो है वार्ड नंबर 23 में कैंडिडेट इस बार फाइट करना चाह रहे हैं। और देखा जाए तो इस नगर निगम क्षेत्र का, आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र का एक पॉपुलर कैंडिडेट है और लोगों के बीच में अपना पहले से ही जगह बनाए हुए हैं और लगातार समाज सेवा में भी इनका जो है रुझान रहा है, ताकि लोगों से कनेक्ट होना, लोगों से इंटरेक्ट होना और लोगों तक पहुंचना जो है इनका खास है। समाज सेवा में खास दिलचस्पी भी है। सोनू जी से हम जानेंगे। सबसे पहले सोनू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर जी। सोनू जी, सवाल यही है कि इस बार नगर निकाय चुनाव बहुत लेट से हो रहा है और जैसा कि कोर्ट का फटकार तब चुनाव होना, उसके बाद आप लोगों को मौका मिला है खड़ा होने का। कैसा महसूस करना चाह रहे हैं इस बार चुनाव को लेकर, क्या कहना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो अपने क्षेत्रवासियों और मतदाता बंधुओं को मैं जोहार और प्रणाम करता हूं जी। और मैं चुनाव आयोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि पिछले 5 सालों से जो सोई हुई सरकार थी उसको जगा करके और इस चुनाव को हम जैसे लोगों के लिए एक चांस मिला, जो पिछले 15 सालों में ये चांस हमें नहीं मिल पाया था। 2 बार एससी, 1 बार ओबीसी और हम लोग जनरल कैटेगरी में आते हैं। कभी इस चुनाव में हम लोगों को ऑप्शन नहीं मिल पाया कि हम चुनाव में खड़े और क्षेत्र का जनप्रतिनिधि कर सके। तो पहली बार ये चांस मिला है मुझे। मैं अपने आप को बहुत गौरवशाली महसूस कर रहा हूं और क्षेत्र की जनता का बराबर मेरे को बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है और आगे भी बहुत सारा मेरा मास्टर प्लान है कि क्षेत्र को कैसे विकास के दौर पे आगे बढ़ाया जाए, अग्रसर किया जाए। और जिसमें कि हमारे बहुत से प्रबुद्ध लोग हैं, कॉलोनी वासियों से निवेदन हुई है, मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा है हर जगह आपके साथ कदम से कदम मिलाकर इस सोसाइटी को आगे बढ़ाने में संकल्प के साथ आपके साथ बढ़ेंगे। मैंने बहुत सारे स्ट्रेटजी के साथ अपना एक संकल्प पत्र भी जारी किया है, जो आज आपके मीडिया के माध्यम से लोगों के सामने इसको प्रेषित करूंगा। लेकिन सोनू जी, सवाल यही है कि आपके जब वार्ड में हम भी जब घूम रहे हैं तो जगह जगह गार्बेज स्मेल या फिर कह लें एक से एक इंटेलेक्चुअल लोग भी हैं इस कॉलोनी के अंदर में, इस वार्ड के अंदर में। लेकिन जब जगह जगह जल संकट की भी बातें आ रही है या फिर कह लें जब गार्बेज की जब समस्या दूर नहीं हो पाया, तो कैसे स्वच्छ ये वार्ड होगा, कैसे इसको आगे लोग बढ़ाएंगे? सर, कहीं ना कहीं हमारे जनप्रतिनिधियों का जो है जो मुख्य भूमिका होना चाहिए इस सारे कचरे के डंप को लेकर के। हमको लगता है कि 2-3 बार इन लोगों ने वहां पे धरना प्रदर्शन भी किया, लेकिन इसको किस तरह से और कैसे किया जाए, इसमें कहीं ना कहीं कुछ रुकावट आई है और इनके प्लानिंग में कहीं कमी रही है। डंपिंग यार्ड क्यों नहीं बनाए? अभी तक नगर आयुक्त यहाँ भी थे, उन तक बात पहुंची होगी। मेयर जो है यहाँ पे भूतपूर्व, इससे पहले भी वो काफी सक्रिय रहे हैं। तो डंपिंग यार्ड एक सही रूप से होना चाहिए ताकि सही रूप से वहां पे कचरे का जो है निस्तारण हो। सर, इसमें तो डे फर्स्ट से मैं नगर निगम के आयुक्त महोदय से भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप उस ऑफिस को, उसी कचरे के डंपिंग यार्ड के बगल से होके गुजरते हुए जाते हैं अपनी ऑफिस को, पता नहीं उनके नजर में अभी तक क्यों नहीं बढ़ा। और आंख नहीं करते हैं वो? मुझे तो लगता नहीं महसूस करते हैं, क्योंकि आंख में पट्टी बांध करके वो वहां से जा रहे हैं। और मेरा ये वादा रहा कि आप पूरे कॉलोनी वासियों से निवेदन करूंगा कि अगर आपका जनप्रतिनिधि बनकर आता हूं तो 100 दिन के अंदर इस संकल्प को कैसे पूरा करूंगा, इसमें अपने पूरे स्ट्रेटजी के साथ मैं जिला के मुखिया जो हमारे डीसी साहब हैं उन तक इस बात को कान में डालूंगा और इसको जरूरत पड़ी तो सरकार तक भी लेकर के पहुंचूंगा और इसको वहां 100 दिन के अंदर कोशिश करूंगा। ये मेरा संकल्प है कि उस डंपिंग यार्ड को खाली करा करके एक मांगलिक कार्यक्रम के तौर पर के जो मांगलिक कार्यक्रम में होता है, लड़कियों की शादी हो गई, घर में कोई फंक्शन हो गए, पूरे कल्पनापुर क्षेत्र की अगर बात करूंगा मैं, तो वहां एक भी छोटा सा मैदान नहीं है जो कि आप छोटा सा कोई भी मांगलिक कार्यक्रम कर सकें। तो मेरा ये मानना है कि अगर वो जगह हमें मिल जाती है तो कॉलोनी वासियों के लिए बहुत बड़ा ये योगदान होगा और वहां पे ये कार्यक्रम हो सकता है।
तो इस सब चीजों को लेकर के मैं बात बिल्कुल, क्या उठाऊंगा। प्लान है 100 दिन का प्लान जो आप बनाए यदि जीत कर आते हैं इस बार, तो 100 दिन का जो प्लान आपका है वो जो लोगों के बीच में आप क्या रखना चाहेंगे? सर 100 दिन का प्लान में मैं पॉइंट 1 से पहले चालू करूंगा। वार्ड के प्रमुख चौक चौराहे पर मंदिरों के आसपास सीसीटीवी कैमरा लगाना, ये मेरी सबसे बड़ी पहली प्राथमिकता होगी। दूसरी, अपने वार्ड के निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराना, जो 35 वार्डों में किसी ने नहीं सोचा होगा, ये मैं अपने 23 नंबर वार्ड में सोचा है कि जीत के आऊंगा तो इस एम्बुलेंस सेवा को 100 दिन के अंदर बहाल करवाऊंगा कि जितने भी जो जरूरत के समय पे इमरजेंसी सेवा में लोगों को एम्बुलेंस की जरूरत पड़ती है, उन्हें ये योगदान फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क सेवा के तौर पे ये हमारे माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। तो किसी वार्ड में नहीं है किसी वार्ड में नहीं है सर, किसी एक दो संस्था के माध्यम से एम्बुलेंस सेवा है बहाल, लेकिन किसी वार्ड के मेंबर के द्वारा ये अभी तक बहाल नहीं है। ये मेरा पहला संकल्प पत्र में है, जो कि 35 वार्ड में किसी भी वार्ड पार्षद ने ऐसा नहीं सोचा होगा कि एम्बुलेंस सेवा मैं वहां बहाल कर पाऊं। तीसरा है, अपने वार्ड के नागरिकों के लिए निःशुल्क सुविधा केंद्र उपलब्ध कराना, जो कि कहीं भी आपको ब्लॉक के लेवल के कोई काम हो या डीसी लेवल का कोई काम हो, बैंकिंग से सेक्टर से कोई काम हो, वो सारा निःशुल्क सेवा हमारे नागरिक सुविधा केंद्र में आपको उपलब्ध मिलेगा। जैसे आधार कार्ड हो गया, कोई भी सरकारी योजना, पेंशन प्लान हो गया, आपको वोटर आईडी से रिलेटेड कोई काम हो गया, तो सारा कुछ वहां निःशुल्क सेवा हमारे नागरिक। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, तो हम दर्शकों को बताना चाहेंगे ओम प्रकाश सोनू के जो विजन प्लान है वो आप समझे, क्योंकि देखिए कैंडिडेट्स बहुत खड़ा हो रहे हैं लेकिन सबका प्लान अलग अलग होता है। तो सोनू जी का प्लान सीधा तौर पे है कि हम क्या क्या करने जा रहे हैं। जी कंटिन्यू। और कुछ आपका जो प्लान है? चौथा पॉइंट है हमारा नगर निगम के सभी गाड़ियों के यार्ड का स्थानांतरण। हम लोग आदित्यपुर में रहते हैं और इंडस्ट्रियल एरिया के नाम से ही जाना जाता है आदित्यपुर का स्मॉल स्केल, जो एशिया में इसका कहीं एक अच्छा नाम है। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि जिला के मुखिया से, डीसी साहब से निवेदन करके कि यहाँ क्यों ना किसी डंपिंग यार्ड से रिलेटेड जो भी गाड़ियां खड़ी होती हैं, इनको आयडा के द्वारा कोई एक्वायर करके एक लैंड उपलब्ध कराया जाए, जो कि सारी गाड़ियां वहां उपलब्ध हो। नगर निगम के ऑफिस के पास जो कचरे का ढेर, जो आपको क्या बोलते हैं, कचरे की गाड़ियां वगैरह जो वहां खड़ी होती हैं, ये सब वहां नहीं होना चाहिए। आपके पास ऑप्शन है सर, आप उपलब्ध करा सकते हैं, लेकिन इसमें चाहने वाले लोग नहीं है जो आज तक इस तरह के मुद्दे को कभी उठा पाए। लोगों की नीयत अभी तक नहीं इस पे जी बिल्कुल नहीं गई हो। सही। और आपके पास कुछ दूसरा सर, एक सबसे मुख्य प्लान, हर घर जल, जल जल घर, ये योजना हर घर में सबसे पहले उपलब्ध हो, क्योंकि आदित्यपुर का सबसे बड़ा बेसिक पॉइंट यही है आज के डेट में। हर घर में पानी से लोग त्रस्त हैं, जल्द से जल्द इसका निवारण हो। मतलब पानी नहीं मिल रहा है, बहुत जगह ड्राई जोन हो गया है सर। कुछ बारिशों, अभी पिछले साल बारिश बहुत अच्छी हुई थी, जिस वजह से सब ड्राई जोन थोड़ा सा पानी उन लोगों को मिलने लगा। फिर अभी एक आध महीने के अंदर ये पानी का परेशानी चालू होगा। लोग खरीद के पी रहे हैं। खरीद के पी रहे हैं सर, टैंक से माध्यम से आ रहा है, नगर निगम का एक दो टैंक आता है, लेकिन उससे फुलफिल पानी नहीं हो पा रहा है। तो बताइए, जल संकट इतना ज्यादा है, जिस शहर के अंदर में जल का प्रॉब्लम होगा तो कैसे उस शहर को आप अच्छा मानेंगे? ये तो बहुत बड़ा सर, अपना संकल्प तो मैं जरूर लगा हूं कि अपने माध्यम से जितना बेसिकली काम हो सके, इसको सबसे पहले प्रायोरिटी में पॉइंट 1 पे लेके मैं चलूंगा। ये जल जो है, बगैर जल के कुछ नहीं है जीवन में, तो इसको लेकर के आगे बढ़ना है। सवाल ये है कि नगर निगम क्षेत्र आपके बगल में कल्पनापुरी में है, ऑफिस है, कार्यालय है, मैं चारों बगल देखता हूं तो अगल बगल एकदम डस्ट से भरा हुआ जगह और नाले जो बह रहे हैं, स्मेल आती है। तो ये ऑफिसर और वहां बैठते हैं और आप लोग के इससे पहले भी वार्ड पार्षद होंगे, तो इस तरह के सीन कैसा लग रहा है आपको? सर, अगर चाहत रही तो आदमी हिमालय पर्वत पे चले जाता है। वहां के अधिकारियों को चाहत ही नहीं है, चाह ही नहीं है कि वो अच्छा तंदुरुस्त और स्वच्छ वातावरण में वो 23 नंबर वार्ड और नगर निगम का कार्यालय हो सके। ये सबसे बड़ा मुख्य कारण है। उनकी चाह अगर होगी तो बहुत कुछ हो सकता है सर। कलम में बहुत पावर होती है, लेकिन उन्होंने कभी उस कलम का पावर का उपयोग नहीं किया। जी कहीं ना कहीं वार्ड पार्षद और इनके बीच का जो है मध्यस्थता बहुत अच्छा नहीं रह पाया है, जिस वजह से भी कारण है आज के डेट में जो ये हाल है, बेहाल बना। तो क्या लगता है सोनू जी, सड़क और नाली की जो समस्याएं हैं जगह जगह, क्या उसको दुरुस्त कर पाएंगे आप? सर बिल्कुल कर पाऊंगा। मेरी सबसे जो अहम भूमिका, मैंने कहा आपको कि बारिश के दिनों में, अगर पिछले बारिश की बात करूं तो बहुत सारे हमारे परिचित के लोगों की गाड़ियां जो हैं जलमग्न में डूब गई। तो वो सब चीजों को लेके पहला मेरा प्रोविजन रहेगा, वो प्रोविजन को मैं लेकर के बढ़ूंगा आगे कि जो नाली, जो बड़ी बड़ी चौड़ियां नाली जो छोटी हो गई हैं, उसको कैसे दुरुस्त किया जाए कि जो ड्रेन का पानी जो है तरीके से बह सके
और लोगों को इससे परेशानी ना हो। बिल्कुल। सोनू जी, आखिर क्या ऐसी जरूरत पड़ी कि आप चुनावी मैदान में उतरे हैं जनता की सेवा के लिए, अपने वार्ड की सेवा के लिए? क्या ऐसी सोच अंदर में सर, थी? अपने को एक अच्छा जनप्रतिनिधि के नाम पे समझना चाहता हूं, और थोड़ा सा आपके चैनल के माध्यम से मैं अपना एक चुनाव चिन्ह के बारे में भी लोगों को जरूर, बताना जरूर। चाहूंगा। क्या आपका चुनाव चिन्ह है, जरा हमारा बताइए। चुनाव चिन्ह बेबी वॉकर है, जी। जो क्रम संख्या 2 में है। और आप सभी देवतुल्य जनता और मतदाता बंधुओं से निवेदन है कि 2 नंबर बटन और बैलेट पेपर के नाम पे इसको जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा वोट करके अपने बेटे को, अपने भाई को, अपने भतीजे को, अपने भांजे को इस मुकाम पे लाएं, ताकि आपका जनप्रतिनिधि बनकर मैं एक इतिहास रचूं इस जीत को लेकर के। जी, जी। कहीं न कहीं आपके वार्ड में लगभग जो मतदाता है, उनकी संख्या कितनी है लगभग? सर, तकरीबन 2400 है मतदाता। 2400। जी, बिल्कुल। सबसे आप इंटरेक्शन आपकी हो रही है? एकदम सर, हर लोग है, का एकदम आशीर्वाद मिलेगा? एकदम सर, घर घर जा रहा हूं, लोगों से समर्थन मिल रहा है। हाँ, हाँ। और डेली कैंपेनिंग कर ही रहा हूं जी। लोग अच्छे से रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं। हाँ। एक अच्छे कैंडिडेट के तौर पे आप चुनावी मैदान में हैं, और अब देखना है कि 23 तारीख को। इससे हाँ। पहले जो कैंडिडेट थे जूली महतो, जो उनका भी कार्यकाल रहा, क्या अपने कार्यकाल में सफल रह पाए? अपने जो फोकस्ड होना चाहिए कामकाज में, वो खरा उतर पाए? देखिए सर, इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन एक डंका के चोट पे काम कराने वाला एक आपका जनप्रतिनिधि होना चाहिए, जो कि डंके के चोट पे अधिकारियों के सामने बैठ करके अपने वार्ड के रिलेटेड किसी भी काम को लेकर के पारित करवा पाए। तो मैं अपने आप को इस तरह का जरूर मानता हूं, और आप लोगों का सहयोग चाहिए। एक बार सहयोग दीजिए करके। मेरा वादा रहा, 100 दिनों के अंदर बहुत सारे काम को मैं करके दिखाऊंगा, और अगर ना दिखा पाता हूं तो मैं कोशिश करूंगा कि आपका जनप्रतिनिधि मैं बहुत अच्छा नहीं बन पाऊं, मैं रिजाइन भी दे दूंगा 100 दिनों के अंदर। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। सोनू खां, ओम प्रकाश सोनू खां का जो ये बातें है, बहुत खास लगा है कि यदि 100 दिन के अंदर मैं अपनी बातों पे ना उतर आऊं तो रिजाइन दे दूंगा। ये बहुत बड़ी बात है। इसको लेकर के जनता अब क्या सोचेंगे वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल सोनू खां अपनी सोच के साथ लगे हैं, अपने विजन प्लान के साथ लगे हैं कि इस बार हम वार्ड पार्षद यदि बनते हैं तो इस वार्ड की हालात को हम बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि कायाकल्प बदलना होगा। क्योंकि वार्ड पार्षद यदि चाह ले अपने वार्ड में तो आदर्श वार्ड पार्षद बनने में समय नहीं लगता, वक्त नहीं लगता। निश्चित रूप से इस आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड 23 में ओम प्रकाश सोनू खां जो है, निश्चित रूप से अपनी जो जिम्मेदारी है, कह रहे हैं कि हम इस बार पूरा निभाने की कोशिश करेंगे। जनता के बीच में जा रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और इन्होंने साफ तौर पे कहा कि एम्बुलेंस जो है निःशुल्क मिलेगा। और अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? और सबसे बड़ी बात है कि हर स्तर से अधिकारी हो या मेयर हो, जो भी अधिकारी होंगे, उनसे प्रमुखता से अपनी बात को रख करके इस वार्ड के लिए शानदार तरीके से जो है इस वार्ड के लिए आदर्श बनेंगे। ये इनकी जो है दावा है। ऐसे में आप तमाम लोग इस वार्ड के लिए क्या कुछ सोच रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी बातों को जरूर साझा कीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।